माने इशारा करके जैसे इशारा किया गया था कि भी इनको जो है पता नहीं क्या क्या पकड़ो या वो था, जब भी जो है वहाँ पे मार पिटाई की गई, वो कहीं ना कहीं समाज के लिए गलत संदेश था। भाई सरपंच को अगर उन्होंने स्टेज से उतारना ही था तो सरपंच से रिक्वेस्ट भी कि इस तरह के जो घमंडी से कोई भी, मैं कहूँगा से समाज के कोई भी घमंडी इस टाइप के गायक या कोई भी हो, उनका जो है समाज के लोगों को, युवाओं को, ऐसे लोगों का बहिष्कार करना चाहिए जो इस तरह के घमंडी किस्म के लोग हैं, चाहे कोई भी गायक। स्वैग इंटरव्यू देखने वाले सारे दर्शक ने मैं इनकी ओर तरह राम भाई, जिस तरीके तुम नबे रहा हरियाणा में एक मुद्दा फिर गर्मा गया भाई, आग की तरह रूप बदल लिया है। क्यों बदल लिया? आपने सोशल मीडिया पे एक वीडियो देखने में मिल रही है कि 70 सरपंच अंडे है, 70 सरपंच अंडे भाई, एमएलए फलाना दगड़ा नू अंडे है। क्यों अंडे है? की न कह दिया बात तुमने सारा न बेरा है कति। और आज चर्चा में हमारे साथ एडवोकेट मुकेश सैनी है, जो कि लोकतंत्र सुरक्षा पार्टी के प्रदेश उपाध्यक्ष भी है। मासूम शर्मा का जो बयान सोशल मीडिया पर वायरल होया है, उसने आग का रूप ले लिया भाई, वो थम नहीं रहा वो मुद्दा, तो उसी पर चर्चा करेंगे। सबसे पहले सर आपका स्वागत है चैनल पर। नमस्कार जी। तो आपको जैसे आपको पता है, आप भी सोशल मीडिया यूज करते होंगे कि एक मुद्दा काफी गर्मा रखा है कि 70 सरपंच अंडे स्टेज शो हुआ था, जो उस पर आपकी क्या राय है? देखो, जो ये मैं कई दिन से मैं एक वीडियो देख रहा हूँ, जो ये मासूम शर्मा द्वारा जो एक मैं कहूँगा एक ये बयान दिया गया है, एक जो स्टेज से ये कहा गया भाई 70 सरपंच अंडे। देखो, ये बयान जो है एक ये सामाजिक तौर से जो है बहुत ही गलत बयान है। मैं इसकी जो है निंदा करता हूँ कड़े शब्दों में, क्योंकि इस तरह का बयान जो है नहीं देना चाहिए, क्योंकि सरपंच जो है चुने हुए प्रतिनिधि होते हैं और इस तरह की लैंग्वेज भाषा नहीं बोलनी चाहिए। ये किसी एक सरपंच का अपमान नहीं है, ये जितने भी हरियाणा के, मैं कहूँगा जितने भी हरियाणा के सरपंच हैं उनके लिए एक ये कटाक्ष है कि भी जो है सरपंच की कोई वैल्यू नहीं है। भाई जो उन्होंने ये बयान दिया है ये गलत है और ऐसे बयान नहीं देने चाहिए। एक गायक है, उसको सभ्य भाषा का प्रयोग करना चाहिए, जो कि उसने उस दौरान कैसे एग्रेसिव होकर के दिया है, ये हमारी समझ से बाहर है। क्योंकि गायक तो बड़े शांत स्वभाव के होते हैं, लेकिन ये बयान जो है कहीं ऐसा शो नहीं कर रहा है क्योंकि वो बयान ठीक नहीं है। जैसे आपको पता है, हरियाणा में जो मशहूर पत्रकार धर्मू है, उनकी जो 25वीं सालगिरह थी, उन पर स्टेज शो होना था, और उसी दौरान कुछ पता नहीं कि कुछ लोग कह रहे हैं, कुछ बता रहे हैं, जैसे हमने पता चला है कि कुछ लोग नीचे थे जिन्होंने ड्रिंक रखी थी और उन्होंने उनको अग्रेसिव किया था, तो नीचे हाथापाई भी हुई है, काफी लोगों के साथ मारपीट भी हुई है। तो उस पर आपकी क्या राय है? देखो, मैंने वो वीडियो देखी थी, उसमें जो मासूम शर्मा जो है अपने जो उसके साथ वाले जो बंदे हैं उनको इशारा किया है कि भाई उसको कुछ ऐसे किया है, तो तब जाकर के जैसे एकदम टूट पड़े उनके ऊपर और उनके साथ वो हाथापाई की वीडियो है। मेरा सिर्फ मतलब ये कहने का, इस तरह से एक गायक का, एक सिंगर का इस तरह से बदमाशी टाइप करना वो एक गलत बात है, ऐसे नहीं करना चाहिए। क्योंकि समाज के युवा बच्चे जो है उनको सुनते हैं, लेकिन एक ऐसा एक गायक जो कहते हैं कि भी नामी गिरामी कहते हैं अपने आप को, और वो इस तरह की जो ये गुंडागर्दी टाइप की जो ये बात करते हैं, वो कहीं ना कहीं जो है समाज के लिए घातक है। ऐसे नहीं करना है। अगर उस समय अगर युवा भी भड़क जाते तो वहां पर कितना नुकसान हो सकता था। तो वो जो है गलत जो है उन्होंने किया है। भाई एक सरपंच को इस टाइप से भी 17 अंडा है ना, सरपंच जो है चुने हुए गांव के प्रतिनिधि है, वो गांव का मुखिया है, एक सम्मानित आदमी है, उसको ये शब्द जो है नहीं बोलने चाहिए थे। जैसे ये बताया जा रहा है कि जो मामला है, विवाद है, ये कहीं ना कहीं इसको षड्यंत्र की तरफ देखा जा रहा है कि ये षड्यंत्र के तहत किया गया। नहीं, मैं षड्यंत्र तो नहीं कहूंगा, लेकिन जो है उसकी जो वहां पर स्टेज पे मैंने देखी कि जो है वो मानसिकता जो है थोड़ी ठीक नहीं है। वो ये नहीं पता किस प्रकार से वो एग्रेसिव होके ये इस टाइप का जो है मतलब हरकत हुई है, जो नहीं होनी चाहिए थी। वो नीचे से कह रहे कि उकसाया गया था। भाई वो तो अपने स्वभाव के ऊपर है ना। अब मेरे को कोई उकसाएगा तो मेरे अंदर भी तो माइंड होना चाहिए ना। दूसरे लोग तो अगर उकसाने की कोशिश की है तो वो तो एक गायक है, उसको तो बड़ा सभ्य तरीके से जो है उसको उस बारे में सोच करके जो है नहीं उकसना चाहिए था। एक उनको जो, हाँ, जहां तक मेरे अपने विचार हैं, भाई सरपंच को अगर उन्होंने स्टेज से उतारना ही था
तो सरपंच से रिक्वेस्ट भी की जा सकती थी। रिक्वेस्ट की गई थी, लेकिन उन मासूम शर्मा का कहना है कि हमने रिक्वेस्ट की थी पर वो जाने के लिए तैयार नहीं थे। नहीं नहीं नहीं, रिक्वेस्ट करने का एक तरीका होता है। आप मुझे लगता है कि अगर कोई रिक्वेस्ट करता है, जैसे स्टेज से अगर ये बोलते सरपंच साहब आपसे हाथ जोड़ करके विनती है कि आपसे रिक्वेस्ट है कि माहौल खराब हो जाएगा, आप जो है नीचे चले जाए, और मैं बार बार आपसे अपील करता हूं। मेरा 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 मानना है कि अगर उसको सभ्य तरीके से बड़े प्यार से अगर उसको कहते तो सरपंच इतना भी मेरे ख्याल में मतलब नहीं हो सकता था कि वो जो स्टेज से नीचे नहीं जाए। लेकिन इतनी बात नहीं हुई है, वो तो भड़का भड़की में रहा। मासूम शर्मा ने कहा था कि हमने हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करी थी कि सरपंच साहब आप नीचे बैठ जाओ, जो ये स्टेज है ये कलाकारों की होती है। लेकिन जो सरपंच साहब थे, जो एक्स सरपंच है, वो रूस के चल पड़े थे। उन्होंने कहा था कि आपका प्रोग्राम है, लेकिन उसके बाद जब अग्रेसिव मोड हुआ तब ऐसी बात निकल गई। नहीं, फिर भी जो है, चाहे मैं देखो मैं यही बात कहूंगा, चाहे वो कुछ भी थी, लेकिन इस तरह की परिभाषा जो है, इस तरह की भाषा नहीं बोलनी चाहिए थी। देखो मैंने कहा ना कि इतने ज्यादा वहां पे जो लोग थे, वहां पे उसकी जो है सालगिरह पे, धर्म पत्रकार की सालगिरह पे आए हुए थे, सारे उनके समर्थक थे, उनके रिश्तेदार थे, पास पड़ोस के थे, सारे जो सामाजिक आदमी थे। इस तरह की भाषा का प्रयोग करना, मैं कहूंगा कि चाहे कुछ भी था, लेकिन इस तरह की भाषा, जैसे मान लो इशारा करके, जैसे इशारा किया गया था कि भी इनको जो है पता नहीं क्या क्या पकड़ो, या वो था, जब भी जो है वहां पे मार पिटाई की गई, वो कहीं ना कहीं समाज के लिए गलत संदेश था। ऐसे कलाकारों को नहीं करना चाहिए। मैं कहूंगा कि इस तरह के जो घमंडी, चाहे कोई भी हो, मैं कहूंगा चाहे समाज के कोई भी घमंडी इस टाइप के गायक या कोई भी हो, उनका जो है समाज के लोगों को, युवाओं को, ऐसे लोगों का बहिष्कार करना चाहिए जो इस तरह के घमंडी किस्म के लोग हैं, चाहे वो कोई भी गायक हो। हरियाणा में नहीं, लेकिन पूरे देश में कह सकते हैं, जहाँ जहाँ सरपंच है तो नाराजगी है कि इस तरीके की बात निकल के आई। विरोध भी हुआ है कि गांव जहाँ जहाँ भी इसके स्टेज शो हम नहीं करने देंगे, कोई प्रोग्राम नहीं होंगे। और काफ़ी ऐसे भी सरपंच आया कि हम इसको मारने के लिए भी तैयार है। ऐसी काफ़ी वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुई है। देखो ये कंट्रावर्सी मैं कई दिन से देख रहा हूँ, कंट्रावर्सी चली हुई है जो कि समाज के लिए ठीक नहीं है। मासूम शर्मा को अपना बड़ा दिल करके अगर कोई गलती हुई है उनसे, तो मेरे ख्याल से अगर माफी मांग ले तो कोई बड़ी बात नहीं है। ताकि ये जो ये बवाल मचा हुआ है, एक तरफ से कह रहे माफी मांगो, एक तरफ से जो है नहीं हो रहा है, तो ये कंट्रोवर्सी है। मेरे ख्याल से मासूम शर्मा को आगे आके उसमें माफी मांग लेनी चाहिए। माफी मांगने के कोई कहा है कि मैं अपने शब्द वापिस लेता हूं। नहीं, देखो माफी मांगने का एक कोई तरीका होता है। मैंने तो ये भी नहीं सुना है कि भी जो है शब्द मैं वापस लेता हूं, मैंने नहीं देखी है। लेकिन एक अगर कोई अच्छा, अगर कोई वो है, अगर कोई गलत बात हुई भी है तो समाज के आगे आके अपनी सॉरी फील करने में कोई छोटा नहीं होता है। अगर क्योंकि गलती तो वहाँ वो उसमें जो है रिकॉर्डिंग में दिखाई दे रही है, गलती हुई है तो माफ़ी मांगने में कोई जो है कोई गलत बात नहीं है, माफ़ी मांग लेनी चाहिए। क्योंकि मैंने ये भी देखा है कि माफ़ी मांगने के लिए उसके क्या नाम है, एक उसके बड़े भाई जी है, विकास जी गए हैं, एक धर्म पत्रकार गए हैं। भाई मेरा कहने का मतलब ये है, जो समाज के जो लोग हैं, जो सरपंच एसोसिएशन है या कोई भी है, अगर वो कहते हैं कि भी जो है मासूम शर्मा माफ़ी मांगे, तो मेरे ख्याल से अगर ऐसी बात हुई है, गलती हुई है, तो माफ़ी मांगने में कोई गलत बात नहीं है, कोई ऐतराज नहीं होना चाहिए। जैसे कलाकार को भी जनता बनाती है और सरकार को भी जनता बनाती है, तो आप कैसे देखते हैं? देखो मैं यही बात कहूँगा कि जो इन कलाकारों को जो है हम लोगों ने चढ़ा रखे है, चाहे उसमें मैं हो गया, चाहे मेरे समाज के लोग हो गए, चाहे हमारे युवा साथी हो गए, लेकिन इनका जो पीछे जो इनका चेहरा छिपा हुआ है, वो कहीं ना कहीं कुछ कलाकार ऐसे हैं जो स्टेज पे कुछ और है, पीछे उनकी मानसिकता खराब है। तो ऐसे लोगों को, ऐसे गायकों को, हमारे युवाओं को देखना चाहिए कि इनका स्वभाव कैसा है। अगर वे गलत स्वभाव के हैं तो ऐसे लोगों को अनफॉलो करे, और अगर इस तरह का कोई भी हरकत कोई भी गायक करता, चाहे उसमें कोई भी गायक हो, तो ऐसे लोगों का बहिष्कार भी करना चाहिए। क्योंकि गलती तो गलती होती है। क्योंकि और मैं एक चीज और बताऊं, मैं आजकल जो हरियाणवी जो गाने हैं, इन गानों के अंदर जो है आजकल इतने बदमाशी के गाने हैं,
मैं कहूंगा सही गाने कम है, जो संदेश देने वाले गाने हैं वे बहुत कम है, लेकिन बदमाशी के गाने बहुत सारे हैं। सरकार को इनके ऊपर जल्द से जल्द कड़ी कार्रवाई करके ऐसे जो गाने हैं, ऐसे जो गायक हैं उनके ऊपर कोई ना कोई सख्त कार्रवाई करनी चाहिए और उन गानों को बैन करना चाहिए जिसमें हमारे समाज के युवा, हमारे छोटे बच्चे ऐसे गानों को सुन करके गलत रास्ते पर जा रहे हैं। ऐसे गानों के ऊपर तुरंत रोक लगनी चाहिए। ये मेरा अपना पर्सनल जो है मेरा मत है। ऐसे गानों को तुरंत बैन करना चाहिए और ऐसे कलाकारों को भी इनके ऊपर कोई ना कोई ऐसी कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए ताकि ऐसे बदमाशी के गाने वे ना गाए। मासूम शर्मा को ऐसे भी ट्रोल किया जा रहा है कि जो प्रोग्राम था जिसमें विवाद हुआ उसमें अल्कोहल पी कर वो गया है और स्टेज पर उलट खिड़ा के भी गिरते हुए एक वीडियो वायरल हुई है काफी। तो इस तरीके को कैसे देखते हैं कि वो दारू पी कर, शराब पी कर वो स्टेज पर गया और ऐसी बात निकली। देखो कलाकारों को जो है अल्कोहल लेकर के किसी भी स्टेज पर नहीं जाना चाहिए। मेरे को नहीं पता इस मामले में कि भी उसने शराब पी रखी थी या नहीं पी रखी थी, लेकिन अगर इस तरह की कोई भी कलाकार अगर हरकत करता है तो गलती होना लाजमी है। तो ऐसे अल्कोहल से बचना चाहिए स्टेज के ऊपर जाते, क्योंकि सामने माँ बहनें भी होती है, युवा भी होते हैं, बुजुर्ग भी होते हैं, नौजवान साथी भी होते हैं। बड़े सभ्य तरीके से अच्छे गाने गाने चाहिए जो एक परिवार उस गाने को मिल बैठ करके गाने को देख सके। लेकिन ज्यादा से ज्यादा गाने मैं कहूंगा इस प्रदेश के अंदर जो बदमाशी के गाने हैं, इन बदमाशी के गानों के ऊपर तुरंत बैन लगना चाहिए और कलाकारों के ऊपर भी कार्रवाई होनी चाहिए। तो अभी एक हरियाणवी कलाकार है राहुल पुट्टी, उनका एक गाना भी आया है कि तने एक पेटी में नचा देंगे तो एमएलए एमपी ना कुछ नहीं मानता। सरपंचों ने उनका मान सम्मान भी किया है, तो उस पर क्या राय है जो गाना आया है कि एक पेटी में नचा देंगे। देखो मैं एक चीज रोकूंगा कि सरपंच, एमएलए और एमपी से मुख्यमंत्री इन कलाकारों को इतना सम्मान देते हैं बहुत ज्यादा, और ये उनका अपमान करते हैं। तो मैं सरपंच, एमएलए, एमपी, मुख्यमंत्री जो भी है, मैं उनसे भी अपील करता हूं जो इस तरह की कंट्रोवर्सी करते हैं, इस तरह की जो है ये भाषा या लैंग्वेज, कोई भी कलाकार अगर ये ऐसी हरकत करते हैं तो उन जनता के द्वारा चुने गए प्रतिनिधि, चाहे एमएलए, एमपी, चाहे सरपंच, कोई भी है, उनको भी जो है इन जो गायकों को थोड़ा इनसे दूरी बनानी चाहिए। इनको भी जो है इनकी औकात का भी पता चल जाए कि आपकी औकात क्या है। और सरकार ने तो इनको जो है ये क्या नाम है वो दे रखे है, गनमैन तक दे रखे है। भाई मुझे नहीं लगता कि इनको गनमैनों की जरूरत है, लेकिन फिर भी अगर इनको सरकार ने तो गनमैन दे रखे हैं और ये फिर जो है सरकार के खिलाफ बोलते हैं, ये सरकार के खिलाफ भी बोलते हैं और जनता के द्वारा चुने गए प्रतिनिधि है उनकी इंसल्ट करते हैं। तो मैं इन एमएलए, सरपंच और एमपी वगैरह से भी अपील करता हूं जो इस तरह के घमंडी, कोई भी, चाहे वो कोई भी गायक है, घमंडी प्रवृत्ति के जो है उनसे जो है ये एमएलए, एमपी भी दूरी बनाए और अपनी स्टेज पे से भी आते हैं इनको भी जो है जिस तरीके से ये आपके साथ करते हैं इनको भी जो है सबक सिखाने का काम करे, तब जाकर के इनकी अकल ठिकाने आएगी, नहीं तो ऐसे नहीं आएगी। नहीं तो ऐसे ही आपका जो है ये अपमान करते रहेंगे। आप लोग को भी समझना पड़ेगा एक कलाकार की गरिमा कैसी होनी चाहिए और किस तरीके के गाने होने चाहिए। देखो जो कलाकार जो है बहुत सभ्य इंसान होता है, उसके अंदर गुस्सा, उसका व्यवहार, उसका स्वभाव बिल्कुल सौम्य होना चाहिए। क्योंकि जो गायक जो होता है ना वो बहुत एक अच्छे व्यवहार का बताया गया है, उसके अंदर कोई गुस्सा नहीं होता। लेकिन बहुत सारे गायक ऐसे हैं जिनके अंदर घमंड और गुस्सा ऐसा है जैसे तो पता नहीं क्या है। तो जो है मैं एक बात बताऊं आपको, जैसे गायक और भी है लेकिन उनका मैंने व्यवहार देखा स्टेज के ऊपर, जो बड़े होते हैं, अपने से बड़े होते हैं, उनका सम्मान भी करते हैं, उनका आदर सत्कार भी करते हैं, उनके पैर तक छूते हैं। मैं उन गायकों को मैं बहुत अच्छा मानता हूं। जैसे गजेंद्र फोगाट जी भी है, गायक है, अपना क्या नाम है, अमित सैनी रोहतकिया भी है, और भी बहुत सारे कलाकार जो है जो सभ्य है। और मैं इस क्या नाम है ये अपना मासूम शर्मा को भी मैं
यही कहूंगा भाई, अगर आपसे कोई छोटी मोटी बात हुई है तो उसको मेरे ख्याल से माफी मांगने में कुछ नहीं है। माफी मांगने वाला इंसान बड़ा होता है, उसको जो है इस माफी में देरी नहीं करनी चाहिए, हमारा सुझाव है। बाकी जो है मासूम शर्मा खुद की मर्जी है, उसने करना क्या है ये समाज जो है ये फैसला करेगा। जैसे ये मुद्दा आग की तरह भड़कता जा रहा है, तो इस मुद्दे को रोकने के लिए, खत्म करने के लिए किस तरीके से क्या करना चाहिए? देखो, ये जो मुद्दा आज प्रदेश के अंदर जो गरमाया हुआ है, तो इसका सिर्फ एक ही इलाज है जो पब्लिक चाहती है, क्योंकि गाय किसने बनाया है? पब्लिक ने बनाया है। और आज पब्लिक ये कह रही है कि मासूम शर्मा माफी मांगे, तो जो इनको सुनते हैं वो इसके समर्थक तो है ही। जब वही कह रहे हैं कि अभी मासूम शर्मा से कोई गलती है तो भाई माफी मांग ले, हम उसको माफ कर देंगे, यही तो बात है। ये छोटी बात है। मेरा सिर्फ कहने का अर्थ ये है कि जो जनता इनको सुनती है वही जनता इनसे जवाब मांग रही है, और वही इसको कह रही है कि भी आपसे गलती हुई है, आप हमारे से माफी मांग ले और भाई जो है हम आपको माफ कर देंगे। तो मेरे ख्याल से मुझे नहीं लगता कि भाई उसको जो है जिससे ऐसी कोई बात हुई है उसको देरी करनी चाहिए। तुरंत जो है ऐसी सामने आकर के, वो कहते हैं कि सामने आके माफी मांगे, या सोशल मीडिया से माफी मांगे, या 10 आदमी इकट्ठे होके माफी मांग ले, कोई दिक्कत नहीं है, मांग लेनी चाहिए। जैसे ही अगर ये मामला आपसी बैठ के निपट जाता है, माफी मांग लेते हैं, तो कुछ लोगों ने ऐसे भी टाइम रख रखा है, तो प्रोग्राम करके दिखाता ना, हम बताओगे तेरा मार पीटेंगे। कुछ ऐसे षड्यंत्र भी रच रखे हैं कि वो प्रोग्राम भी नहीं कर सकते। देखो, वो तो कंट्रोवर्सी चली हुई है। एक तरफ से फर्स्ट पार्टी है, दूसरी साइड से जो है सरपंच के फेवर के लोग हैं, वही तो कर रहे हैं। तीसरी पार्टी भी है जो बदमाशी की तरीके से हाँ, तो वे भी कर रहे हैं। वे कहीं ना कहीं किसके सपोर्ट में है? वे जनता के चुने हुए जो प्रतिनिधि है, चाहे वो सरपंच है, चाहे एमएलए एमपी है, कोई भी है, वे उन्हीं के समर्थक तो है ही। जब वो इस तरह की बातें कर रहे हैं तो मेरे ख्याल से जो है इस मामले को ज्यादा तूल न दे करके जल्द से जल्द इस मामले को निपटाया जाए, ताकि जो है ये प्रदेश के जो लोग हैं वो शांत हो जाए और इस मामले को तुरंत खत्म करके आगे बढ़ाया जाए। काफी फनी रील्स भी बन रही है सोशल मीडिया पे। जैसे हरियाणा में अब क्या आकर है कि 70 आंडे है, तो इस शब्द को कह रहे हैं कि ये तो नॉर्मली शब्द था, लेकिन इसको विवाद बना दिया। नहीं, कहा तो जाता है कि तेरे जैसे 17 अंडा है, कहते तो है, लेकिन वो अलग है। ऑन द स्टेज किसी चुने हुए प्रतिनिधि को बोलना मेरे ख्याल से पब्लिक के सामने लेकिन वो गलत कह रहे हैं कि वो तो एक्स थे और उनके रिश्तेदारी का मामला है। चाहे एक्स थे या आम आदमी था, पब्लिक के सामने ये शब्द जो है कहीं ना कहीं मतलब गलत थे, जो कि समाज के लिए एक जो है गलत संदेश है। भाई ऑन द स्टेज जो है उनके रिश्तेदार भी थे, वहां पे जो एक्स सरपंच था उनके रिश्तेदार भी थे, और भी थे, परिवार था, गांव के लोग थे, वो चुना हुआ जो है प्रतिनिधि था, वहां पे पहले था या अब है, लेकिन सम्मानित तो थे ना। तो सम्मानित थे। इस तरह की जो है मेरे ख्याल से जो पब्लिक के सामने बोलना वो ठीक नहीं था, जो कि नहीं बोलना चाहिए, चाहे वो किसी वे में बोला गया है, चाहे वो किसी वे में बोला गया, लेकिन वो जो है ऐसे नहीं बोलना चाहिए। तो जनता से क्या अपील करना चाहेंगे इस मुद्दे पर? जनता से मैं यही अपील करता हूं कि भी जो मासूम शर्मा द्वारा भाई ये शब्द कहे गए हैं, अगर वो जो है इस पे अपनी प्रतिक्रिया दे करके समाज को एक अच्छा संदेश देते हैं कि भी जाने अनजाने मेरे से कोई ऐसी कोई बात हुई है, तो भी मैं उसके लिए सॉरी फील करता हूं, तो समाज को भी मेरे ख्याल में जो है ना उसमें एक अमल करके जो है उसको मिट्टी डाल देनी चाहिए, क्योंकि एक समाज सबसे बड़ा होता है और मानवता सबसे बड़ी है, और तो माफ करने वाला सबसे बड़ा होता है, वो भी भगवान का रूप होता है। तो आपकी क्या प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में बताएं, और इंटरव्यू कैसा लगा लाइक करें, शेयर करें, और चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर ले। राम राम, जय हिंद।